हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। क्लास 12th की मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 इंटीग्रल, और आज हम चर्चा करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर, यानी खंडशः समाकलन पर। स्टूडेंट्स, अगर x के दो फंक्शन हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया गया है और उस प्रोडक्ट को हमें इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर u और v x के दो फंक्शन हैं तो हम लिखेंगे u इंटू वी और इसको इंटीग्रेट करना है dx के सापेक्ष। तो u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया u डॉट v और इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन आप u लेते हैं, सेकेंड फंक्शन अगर b लेते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। और माइनस साइन आएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा और एक ब्रैकेट आएगा, और ब्रैकेट के अंदर फिर से जो टर्म आएगी वो आएगी du अपॉन dx, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और सेकेंड फंक्शन है v, तो सेकेंड फंक्शन को दो बार इंटीग्रेट करना है और फर्स्ट फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस तरह से हम फॉर्मूले को लिख लेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 7.6 इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन और समझते हैं इस फॉर्मूले को। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है हमें x इंटू साइन एक्स को x के सापेक्ष। तो यहां पर आप देख रहे हैं दो फंक्शन है, x को आप पहला फंक्शन ले लेंगे और साइन एक्स को आप दूसरा फंक्शन ले लेंगे और फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन यानी x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस साइन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा और ब्रैकेट आएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा du बाई डी एक्स यानी फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो आप लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ x, जो कि होता है 1, जिसको हम अगली स्टेप में लिखेंगे, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन एक्स, जो यहां पर आ रखा है साइन एक्स डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आप करिए इसको सॉल्व। तो x तो यहाँ पर है ही, साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस कॉस एक्स, यहाँ माइनस साइन है, और ये जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है इसको अभी ऐसे रखते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये तो आ जाएगा 1, और यह है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो ये आ जाएगा फिर से माइनस कॉस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी माइनस कॉस एक्स है यहाँ और यहाँ भी माइनस साइन है, तो आप इस माइनस साइन को अगर आप बाहर लाना चाहें तो ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, और प्लस कॉस एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और लास्ट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये हो गया दिए गए प्रश्न का एंटी डेरिवेटिव या दिए गए क्वेश्चन का इंटीग्रल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला है ये वाला, और इस फॉर्मूले को आपने इस तरह से अप्लाई करना है। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। और इसके लिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। अगर डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन दिए हैं u और v, और हमें इनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या लिखते थे, u यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, राइट स्टूडेंट्स, और प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आप लिखते थे। अब इस फॉर्मूले में अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा लें, अगर हम इसको भी इंटीग्रेट कर दें, इसको भी और इसको भी x के सापेक्ष, तो यहां भी लिख देंगे हम dx इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन ऑफ dx। यहां लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे स्टूडेंट्स, तो फंक्शन है u भी, उसको डिफरेंशिएशन भी हो रहा है उसका और इंटीग्रेशन भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ बचेगा u इंटू वी, दोनों पदों का प्रोडक्ट, और यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस यहाँ हो जाएगा v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स और dx। अगर हम इस टर्म की वैल्यू निकालना चाहें, v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहें, तो हम इसको इस तरह से रिराइट कर सकते हैं, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होगा, u v में से इस चीज को घटा देंगे, तो हम लिख देंगे इसको u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू
du अपॉन dx इंटू dx। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर समझ में आ गया। अब अगर हम dv अपॉन dx को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, v है x का फंक्शन और dv अपॉन dx उसका डेरिवेटिव है, तो ये भी x का फंक्शन होगा। तो हम लिख सकते हैं कि सपोज dv अपॉन dx इज इक्वल टू लिख देते हैं w। तो अगर आप इनको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन dx इंटू विद रिस्पेक्ट ऑफ x इज इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ w विद रिस्पेक्ट ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर इंटीग्रेशन भी है और डिफरेंशिएशन भी है, तो ये वाली टर्म सिर्फ रह जाएगी v। यानी हम ये समझ सकते हैं कि v का डेरिवेटिव है w, तो w का एंटी डेरिवेटिव होगा v। तो इन दोनों टर्म्स को अगर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें मिलता है, देखिए u इंटू डी बी अपॉन डी एक्स की जगह हो जाएगा u इंटू डब्ल्यू, और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर w भी एक फंक्शन है x का, और यहां से क्या हो जाएगा u, और v की जगह हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ w dx। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां माइनस साइन आएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, और जो दो टर्म है इनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं v, तो v की जगह इंटीग्रेशन ऑफ w इंटू dx और इंटू du अपॉन dx यहां पहले से है और यहां dx इंटीग्रेशन है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें मिल गया। ये फॉर्मूला किसके लिए मिला, u और w के लिए, यानी फर्स्ट फंक्शन u और सेकंड फंक्शन w को अगर हम x के सापेक्ष इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिल जाता है u इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और माइनस इस टर्म को अगर हम पहले लिख लें तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स, ये है फॉर्मूला दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का और उसके इंटीग्रेशन का, और इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज की एक्सरसाइज में हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आपने दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में भी सीखा है, पार्शियल फ्रैक्शन में भी सीखा है और जनरल टर्म्स में भी सीखा है, लेकिन वहां पर कुछ कंडीशंस आपको दी गई होती थी। दो फंक्शन का प्रोडक्ट कुछ इस तरह से था कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव था, या हम उसको सब्स्टिट्यूट करके एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव बना देते थे। पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन थे और उनको हम पार्ट्स में तोड़ करके सॉल्व कर रहे थे। यहां पर हमें ऐसे फंक्शन देखने को मिलेंगे कि हो सकता है एक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन हो और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे एग्जाम्पल में है, या हो सकता है कि एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का हो और दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल सीरीज का हो। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना है हमने इस फॉर्मूले से, लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में एक जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि दो फंक्शन दे रखे हैं, आपको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों फंक्शंस में से हम फर्स्ट फंक्शन किसे लें और सेकंड फंक्शन किसे लें। जैसे यहीं पर हमने फर्स्ट फंक्शन x को लिया था और सेकंड फंक्शन sin x को लिया था, तो प्रश्न इजीली सॉल्व हो गया। लेकिन अगर कोई गलती से sin x को फर्स्ट फंक्शन ले ले और x को सेकंड फंक्शन ले ले, तो फिर इस प्रश्न को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेकंड फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो पावर बढ़ती जाएंगी, तो ये वाली टर्म हमेशा दो फंक्शंस में रहेगी, ये कभी भी एक फंक्शन में नहीं आ सकती। तो बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि दो फलन अगर हमको दिए गए हैं तो उनमें से हमें फर्स्ट किसको मानना है और सेकंड किसको मानना है। स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि आपको दिए गए फंक्शन में से फर्स्ट किसको मानना है, और वो ट्रिक है आपको एक याद रखना है सूत्र या एक मंत्र समझ लीजिए, इसको बोलते हैं हम आईलेट। आईलेट का मतलब है कि ये फंक्शंस हैं, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर इनमें से कोई दो फंक्शन आपको दिए गए हैं तो ये जिस ऑर्डर में लगे हैं उस ऑर्डर के हिसाब से आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है। सपोज अगर आपके पास एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल का है और एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का है, तो आप फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे आप ट्रिग्नोमेट्री वाले को, और सेकंड फंक्शन लेंगे ई को, क्योंकि टी पहले आ रखा है ई बाद में आ रखा है, तो फर्स्ट फंक्शन टी को लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर एक फंक्शन टी का होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है, और दूसरा फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन होता है जैसे यहां पर है, तो अब आप टी को फर्स्ट फंक्शन नहीं लेंगे बल्कि आप ए को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, क्योंकि आई लेट में ए पहले आ रहा है। ठीक है,
और अगर एक फंक्शन एल्जेब्रिक है और एक फंक्शन लॉग का है तो अब आप फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, लॉग वाले फंक्शन को आप फर्स्ट लेंगे और एल्जेब्रिक वाले को सेकंड लेंगे। तो इस तरह से आप अपने प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो एक रिमार्क तो स्टूडेंट्स आपके पास ये है, और दूसरा रिमार्क ये है कि कई बार आपको एक ही फंक्शन दिया गया होता है और उसको आपको इंटीग्रेट करना होता है, तो उसके लिए भी हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे आप जानते हैं log x का अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो इसमें आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। इसमें एक फंक्शन log x ले लेंगे और एक फंक्शन ले लेंगे 1 इंटू log x। 1 को हम मानते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, log x हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ पर चूंकि l पहले आ रहा है तो इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे सेकंड फंक्शन। इस हिसाब से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। कैसे, देखिए फर्स्ट फंक्शन यानी log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो कि होता है x, और माइनस इंटीग्रेशन साइन, और इंटीग्रेशन साइन के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है log x और इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा x, तो ये x कट जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया log x इंटू एक का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, log x इंटू x, और माइनस यहाँ x कट गया तो यहाँ से बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है फिर से x। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इंटू log x माइनस 1 एंड प्लस c। ये log x का इंटीग्रेशन हो गया। तो लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को भी हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स x का, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x के अगर हमको इंटीग्रल्स निकालने हैं तो हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एक लेते हैं और एक फंक्शन साइन इनवर्स लेते हैं और फिर उसके हिसाब से हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए समझते हैं एक्सरसाइज 7.6 के कुछ और प्रश्न इस फॉर्मूले के माध्यम से। एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं। आइए एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का इंटीग्रेशन करना है x² इंटू ई एक्स का x के सापेक्ष। तो स्टूडेंट्स आई लेट जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से एल्जेब्रिक फंक्शन x² है और ax एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है x² को और सेकंड फंक्शन लेना है ax को। तो फॉर्मूले में अगर हम मान रखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट और फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर। अब आप करेंगे तो x² ax का इंटीग्रेशन फिर से ax से होता है, x² इंटू ax, और माइनस यहां देखेंगे इंटीग्रेशन का साइन है, ब्रैकेट अभी खुला नहीं है। x² को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा 2x, और ax को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से हो जाएगा ax और dx। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख रहे हैं कि अभी भी यहां पर दो फंक्शन है x इंटू ई एक्स। तो इसको अगर हम क्लियर करें तो हो जाएगा x² इंटू ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2 को बाहर लेते हैं 2 इंटू x इंटू ई एक्स डी एक्स। इस अब यहाँ पर दो फंक्शन अभी भी हैं तो इसमें फिर से वही फॉर्मूला लगाना है हमने, सेकंड दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाला, और फिर से फर्स्ट फंक्शन x को मानना है, सेकंड फंक्शन e x को मानना है। तो आ जाएगा यहाँ पर x² इंटू ई टू द पावर x, एक फंक्शन तो ये आ गया, माइनस 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन यानी x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ax का इंटीग्रेशन ax ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पर x है तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ax का इंटीग्रेशन फिर से ax आएगा। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x² इंटू ई टू द पावर x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2x इंटू ई टू द पावर x, और माइनस 2 को यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 इंटू ई टू द पावर x और प्लस c। तो कॉमन चीज देखेंगे स्टूडेंट्स, ई टू द पावर x यहाँ भी कॉमन है, ई टू द पावर x यहाँ भी कॉमन है, ई टू द पावर x यहाँ भी कॉमन है। तो अगर हम उसको कॉमन ले लें तो जाएगा ई टू द पावर x और ब्रैकेट में बच जाएगा x² माइनस 2x और प्लस 2 और लास्ट में c। तो यही है आंसर दिए गए क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है
और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स dx। आई लेट, तो एल पहले आ रहा है यानी लॉगरिथमिक फंक्शन को आप फर्स्ट लेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को आप सेकंड लेंगे, फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे आप फर्स्ट फंक्शन log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। देखो स्टूडेंट्स, जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट, और ब्रैकेट में log x का डिफरेंशिएशन 1/x और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 dx। तो एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ भी x है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3। इसको हम यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का dx के सापेक्ष। अब यहाँ पर एक ही पद रह गया तो इसको इंटीग्रेट करना आसान है। एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग एक्स माइनस, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और 3 पहले से तो यहाँ हो जाएगा 9 और प्लस c। तो स्टूडेंट्स एक्स क्यूब अपॉन 3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा लॉग एक्स माइनस 1/3 और प्लस c। यही हो गया आंसर दिए गए क्वेश्चन का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। x इंटू साइन इनवर्स एक्स है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। इसको इंटीग्रेट करते हैं। दिए हुए फंक्शन को हम मान लेते हैं i, तो i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स एक्स dx। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम आई लेट का प्रयोग करते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आता है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स आ रहा है तो हमें इसको मानना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन, और जो अलजेब्रिक फंक्शन है x इसको मानेंगे हम सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन यानी साइन इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी x इंटू dx। माइनस का साइन आएगा, इंटीग्रेशन का साइन आएगा और ब्रैकेट में आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स डी एक्स, और इस सारे का भी इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स तो यहाँ है ही, और एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। माइनस साइन को ऐसे रखते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे रखते हैं और ब्रैकेट को खोलते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस एक्स को इंटीग्रेट करना है तो फिर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और dx। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे होंगे कि पहला फंक्शन हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2। पहला फंक्शन ही क्लियर हो गया। अब दूसरे फंक्शन में देखेंगे तो यहाँ 1 माइनस साइन है, 1/2 को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो यहाँ अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है और फिर दो पद हैं, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहा है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। अब यहाँ पर भी दो पदों की गुणा हो रही है, लेकिन अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूला को इस पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें x की जगह कुछ मानना पड़ेगा। तो इस पूरे को अगर हम ले लें I1 तो हम लिखते हैं यहाँ I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटू I1। जहाँ पर कि I1 की वैल्यू क्या है इसको हम अलग से लिखते हैं। I1 इक्वल हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। सब्स्टिट्यूशन से करना है तो x इक्वल टू मानते हैं हम साइन थीटा, इसको थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा का होता है कॉस थीटा और इंटू डी थीटा। और स्टूडेंट्स हर में है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा फिर से कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो कॉस थीटा बचेगा सिर्फ।
तो I1 की जगह हो जाएगा अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर के थीटा की जगह कॉस थीटा और dx की जगह हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। राइट स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो I1 की जगह सिर्फ बचा साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना हमने आपको बता रखा है, इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर रखा है और जिसे हमने नाम दिया था इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो वहां से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसका आई बटन यहाँ पर आ रहा है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम तोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। और 1/2 को अगर आप बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये 1 का इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष और माइनस 1/2 को हमने पहले ही बाहर ले लिया और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 1/2 कॉमन है बाहर। जब आप एक को थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा थीटा और माइनस कॉस 2 थीटा को करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा ये 1/2 थीटा प्लस 1/4। अब साइन 2 थीटा को भी अगर आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। राइट स्टूडेंट्स, और फाइनली आप थीटा को फिर से एक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 थीटा की जगह क्या होगा, देखो एक्स की जगह साइन थीटा है तो थीटा की जगह हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो ये जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 से 1/4 यहाँ कर दिया तो ये बचेगा यहाँ 1/2 और साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा की जगह हो गया एक्स और कॉस थीटा की जगह हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई I1 की। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेते हैं तो जो फंक्शन दिया गया था हमें उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, तो यहाँ पहले से था माइनस 1/2 भी है और ब्रैकेट में क्या जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस 1/2 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और लास्ट में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी लिख देंगे प्लस सी। तो स्टूडेंट्स आई की फाइनल वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 और माइनस इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 साइन इनवर्स एक्स और ये माइनस 1/2 है, यहाँ प्लस 1/2 तो जाएगा माइनस 1/4 एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, और एक स्टेप और शॉर्ट कर देंगे इसको क्योंकि साइन इनवर्स एक्स यहाँ दोनों जगह है, तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से कॉमन आ गया और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 1/4 था तो इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम में आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/4 और यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एंड प्लस सी। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों अब अगले प्रश्न में हम देखते हैं tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है, हमें इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स एक्स को एक्स के सापेक्ष ही। तो यहाँ पर देखेंगे tan इनवर्स एक्स एक ही फंक्शन है, तो इसको हल करने के लिए अगर हम इसको लेते हैं आई तो हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स और इंटू 1 और dx। यहाँ पर अब हम tan इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और 1 को अगर सेकंड फंक्शन लेते हैं और फिर फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें लिखेंगे हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे tan इनवर्स को तो जाएगा tan फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये हो गया। अब आप tan इनवर्स एक्स को तो ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स एक्स और एक को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा x, तो tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स और माइनस tan इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, पहले
इंटीग्रेशन का साइन और ये ब्रैकेट ऐसे रखेंगे। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 का इंटीग्रेशन होता है x। आप देखेंगे आप तो यहां हो जाएगा x इंटू टेन इनवर्स एक्स और माइनस इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट्स आप यहां पर देखेंगे माइनस, इसको हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब यहां पर फिर से दो फंक्शन है तो इसको सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हल करना होगा। और सब्स्टिट्यूशन के लिए आप देखेंगे कि हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और यहाँ पर x है। तो अगर हम इसको 2x बनाएंगे तो यहाँ भी हमें 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ हमें 1/2 लिखना पड़ेगा। तो अब ये हो गया 1/2 इंटू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब आप एक्स स्क्वायर को t मान करके इसको सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हल कर सकते हैं। तो हम पहले इसको ऐसे लिखेंगे x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ और इसको लिखते हैं I1, ठीक है। और I1 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो I1 लिया है आपने इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। और अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, या तो यहाँ से हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आ गया I1 इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स की जगह हो गया dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हो गया 1 प्लस टी। अब यहाँ पर 1/t dt आ गया तो इंटीग्रेट करेंगे तो I1 इक्वल हो जाएगा log 1 प्लस टी और t की वैल्यू को फिर से रख देंगे एक्स स्क्वायर, तो I1 की जगह हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो इंटीग्रल हमें दिया गया था टेन इनवर्स एक्स का वो हो जाएगा x इंटू टेन इनवर्स एक्स तो यहाँ पर है ही और माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद जो सेकेंड टर्म आती है कभी कभी यहाँ पर फिर से आपको इंटीग्रेशन करना होता है, तो उस इंटीग्रेशन में भी आप कई बार इस फॉर्मूले को लगाएंगे और कई बार आप सब्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको हल करेंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17वां प्रश्न है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट करना है हमें x इंटू ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और यहाँ न्यूमरेटर में भी x है जो कि एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो पहले हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे, ये है मैंने i लिख दिया और i इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम इस x को एक बार +1 कर दें x के साथ और -1 भी कर दें और ax के साथ उसकी मल्टीप्लाई हो रखी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 1 - 1 मल्टीप्लाइड बाई ax और यहाँ भी हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर dx। अब यहाँ से ax को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो i इज इक्वल हो जाएगा ax और यहाँ हो जाएगा एक बार x + 1 का x + 1 के होल स्क्वायर के साथ और माइनस साइन 1/x + 1 का होल स्क्वायर dx। इस प्रकार से हमने उसको पार्ट्स में सेपरेट कर दिया और यहाँ भी x + 1 है न्यूमरेटर में या x + 1 है डिनोमिनेटर में स्क्वायर, तो इसको हम दोबारा ऐसे लिख सकते हैं i इज इक्वल टू ई टू द पावर x तो कॉमन है और यहाँ हो जाएगा 1/x + 1 dx और माइनस में फिर से ई टू द पावर x है और यहाँ डिनोमिनेटर में x - 1 टू पावर 2 और dx। तो दो पदों में हमने सेपरेट कर दिया, ax को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 1/x + 1 रह गया था, यहाँ 1/x + 1 का होल स्क्वायर रह गया था। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है। तो इसको हम i को हम i1 प्लस i2 मान करके सॉल्व करते हैं। यह है i1 और ये i2 है, तो अब हम पहले i1 को निकालेंगे फिर i2 को निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा i1 इज इक्वल टू, हमने मान रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 इंटू ई टू द पावर x dx। तो ये है एल्जेब्रिक फंक्शन और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो i लेट के हिसाब से हमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानना पड़ेगा, तो
चूंकि आई लेट में ई यानी एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो हमें फर्स्ट फंक्शन लेना होगा एल्जेब्रिक और लास्ट यानी सेकेंड फंक्शन लेना होगा e टू द पावर x। तो इसको सॉल्व करेंगे, I1 इक्वल टू जाएगा फर्स्ट फंक्शन यानी 1/x + 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का यानी dx ऑफ 1/x + 1 और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी ये फिर से हो जाएगा ex। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास मिल गया e टू पावर x/x + 1 और माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाएंगे। तो 1/x + 1 को डिफरेंशिएट करना है, तो आप जानते हैं कि 1/x + 1 को हम लिख सकते हैं x + 1 की पावर -1 और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा -x + 1 की पावर -2 या हम इसको लिखते हैं -1/x + 1 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अगर फंक्शन 1/x + 1 का है तो उसको डिफरेंशिएट करने पर ये टर्म आती है, लेकिन सिर्फ अगर 1/x होता तो उसको डिफरेंशिएट करने पर आता है log x। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन हो गया -1/x + 1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर x dx। तो I1 की जगह हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स e टू द पावर x/x + 1 और माइनस, और यहाँ भी देखो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस और साइन ऑफ इंटीग्रेशन ex/x + 1 का होल स्क्वायर और dx। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन हो रहा है और फिर से दो पद हैं, तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ I = I1 + I2, I1 की वैल्यू आपने यहाँ से ये निकाल दी और यहाँ देखेंगे तो I2 क्या है -e टू द पावर x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 ये x + 1 है, तो ये है e टू द पावर x + 1 का होल स्क्वायर और यहाँ भी है e टू द पावर x + 1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इस रिलेशन में यानी ये इक्वेशन 1 है, इसमें अगर आप I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लिखेंगे I = I1 की जगह लिखेंगे e टू द पावर x/x + 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x/x + 1 का स्क्वायर dx और माइनस ये है I2 यानी फिर से वही है माइनस e टू द पावर x/x + 1 का स्क्वायर dx। तो यहाँ से ये कट गया, I2 की वैल्यू कट गई, तो सिर्फ I की वैल्यू बची हमारे पास e टू द पावर x/x + 1 और लास्ट में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स कई बार ये भी होता है कि इस टर्म को हमने इंटीग्रेट किया तो दूसरा टर्म उसके साथ कट गई, तो हमारे पास आंसर बड़ा आसान हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इसके बाद हमें इंटीग्रेट नहीं करना है, बल्कि देखना है कि ये I2 की वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो स्टूडेंट्स आशा है कि आप इसको समझे होंगे और इस तरह के और भी प्रश्न हैं आपकी एक्सरसाइज में, उनको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट आपको होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, तो आप उस नंबर से मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो में जहां पर हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।